अच्छा, मैं आपकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी इन विच यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ ये जो शैम्पूज होते हैं ये किस तरह से, स्पेशली जो इनकी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ये हमें किस तरह से फूल करती हैं। तो आप मेरी ऑडियंस के साथ प्लीज शेयर कर सकते हो। जब एक शैम्पू बोलता है ना 99% रिडक्शन इन हेयर फॉल, इसे कहते हैं क्लेम, ये उसका दावा है कि हम, और ये दावा पढ़ के लोग उसे खरीदते हैं। ये दावा के लिए वो एक क्लेम एजेंसी के पास जाते हैं, ये प्राइवेट एजेंसीज होती है, और ये स्टडीज कैसे की जाती है कि वो शैम्पू लेते हैं और उसके अगेंस्ट एक नॉन कंडीशनिंग एजेंट लेते हैं। यानी कि आप ऐसे सोचिए कि ऐसा शैम्पू जो दुनिया का वर्स्ट शैम्पू है, जिसमें कोई कंडीशनर नहीं डला हुआ, वो बाल रफ कर देगा एक्सेट्रा, तो वो सब्जेक्ट से पहले ये अच्छे वाले शैम्पू से बाल धुलवाते हैं और वो नॉन कंडीशनिंग से बाल धुलवाते हैं, और एक वाइट पेपर पे बालों को कोम करवाते हैं। इट्स कॉल्ड कोम्बिंग टेस्ट। तो जब कोम करते हैं तो बाल टूट के बीच बीच में से टूट के गिरते हैं और वो उन्हें काउंट करते हैं। तो जो शैम्पू आपके बालों को सिल्की बनाएगा, इट्स ऑब्वियस कि उससे ब्रेकेज कम होगा, और जो शैम्पू बालों को रफ और उलझा देगा उससे ब्रेकेज ज़्यादा होगा, और उससे वो कहते हैं 99% रिडक्शन इन हेयर फॉल। तो आप कोई भी शैम्पू उठा लीजिए, उसको टर्न कर लिए, स्टार मार्क में छोटा सा पीछे लिखा होगा स्टडी डन ऑन हेयर ब्रेकेज, हेयर फॉल हियर मीन्स हेयर ब्रेकेज, ऐसी एक लाइन लिखी होगी अपने आप को सेव करने के लिए। हाँ, तो वो एक्चुअली हेयर फॉल पे स्टडी हुई नहीं है, वो हेयर ब्रेकेज पे हुई है। और जब हम हेयर फॉल की बात यहाँ कर रहे हैं, ये ब्रेकेज के बारे बात नहीं हो रही है, ये जेन्युइन बाल झड़ना, जो रूट से बाल जा रहे हैं उसके बारे हो रही है। तो ये बहुत ही कॉमन एक टेक्निक है जो यूज की जाती है। बहुत सारी दूसरी स्टडी इश्यूज है, जिस तरह इंग्रेडिएंट्स को मार्केट किया जाता है, बड़ा बड़ा सा एक बॉटल के ऊपर अनियन या रोजमेरी को छापा जाता है, जो भी ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बेचते हैं। बट अगर आप शैम्पू का कॉम्पोजिशन देखोगे, अगेन बॉटल को पलट के, तो पीछे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो उस ऑर्डर में लिखे जाते हैं जिस ऑर्डर में उस इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी होती है बॉटल में। तो आप देखेंगे तो सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट में आपको मिलेगा अनियन एक्सट्रैक्ट या रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, क्योंकि बॉटल में 80% तो सर्फेक्टेंट है, विच इज बेसिकली अ क्लेंजिंग एजेंट। शैम्पू का काम है बालों को धोना, वो कपड़े धोने का साबुन और बाकी साबुन से बहुत अलग नहीं है, गंदगी निकालना। एग्जैक्टली। तो 80% है सर्फेक्टेंट, देन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ विस्कोसिटी एजेंट ताकि उसकी थिकनेस सही रहे, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंडीशनिंग एजेंट, पीएच बैलेंसर ताकि स्कैल्प हेल्थ ठीक रहे, बाल सॉफ्ट और स्मूथ बन के निकले। तो ये सारी चीजें ऐड की जाती है, और ऊपर से वो थोड़ा सा अनियन एक्सट्रैक्ट डाला जाता है ताकि वो छाप सके और वो बेच सके। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कंज्यूमर टू नो कि, मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि ये सब लेबल पढ़ना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है आम जनता के लिए। आप बस ट्रेंड से दूर रहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि अनियन ट्रेंड कर रहा है, रीठा ट्रेंड कर रहा है, रोजमेरी ट्रेंड कर रहा है, हर कोई रोजमेरी का प्रोडक्ट ला रहा है, मास्क में भी, शैम्पू में भी, ऑयल में भी, ट्रेंड से दूर रहिए, क्योंकि देयर इज अ ट्रैप देयर, राइट। और अगर आप साइंस को भी समझने लगेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे। अब एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ है ना कि फूड लेबल्स तो फिर भी हम लोग पढ़ना सीख गए हैं। जब हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, जब हम हेयर शैम्पूज की बात करते हैं, तो इवन इफ पीपल ट्राई टू रीड व्हाट्स रिटन ऑन द लेबल, दे वोंट गेट इट, क्योंकि वो जो भी केमिकल्स होंगे या फॉर्मूलाज होंगे वो समझ ही नहीं आता। तो लगता है ठीक है ले लो, इतना समझ गए कि हाँ सल्फेट फ्री होना चाहिए, इस तरह के नेस्टी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल आई थिंक दैट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर अवेयरनेस। एब्सोल्युटली। बट ये एक छोटी सी चीज़ जो अभी आपने बोली, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ शैम्पू, इफ अ कंपनी क्लेम्स कि ये अनियन और दिस एंड दैट रोजमेरी रिच है, तो आप ज़रूर देखो कि कितना रिच है, और उसका साइंस समझिए, क्या मात्रा में रोजमेरी होना चाहिए, क्या अकेला रोजमेरी इंग्रेडिएंट आपकी हेयर फॉल ठीक कर पाएगा। लाइक त्राया ऑल्सो वी यूज रोजमेरी, वी हैव अ ऑयल वेर वी हैव रोजमेरी इंग्रेडिएंट, we don't give it to everyone because everyone does not need it. There is a certain sect of females जिनकी बालों में ऐसी issues है जिसमें अगर वो ऑयल होगा, और अगर मैं खुद कहती हूँ अगर आप त्राया का सिर्फ वो तेल लेंगे तो आपके बाल झड़ने ठीक नहीं होंगे, आपको बहुत चीजें सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक प्रोडक्ट से सारा मैजिक हो जाएगा। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम अगेंस्ट।